नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कण्व राजवंश के बारे में। देखो बच्चों, मौर्य राजवंश के बाद में शुंग राजवंश आता है और शुंग राजवंश के बाद में कण्व राजवंश आता है। शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति के जो मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या करके सत्ता को प्राप्त कर लिया और कण्व वंश की स्थापना की और यह 75 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और जो वसुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का यह संस्थापक माना जाता है। और जिस तरह से जो शुंग हैं वो बौद्ध, क्योंकि जैसे कि बौद्ध और जैन ये वाले जो धर्मों की तरफ मौर्यों का झुकाव था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो वैदिक धर्म की एवं संस्कृति की रक्षा करते हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उसी तरह से कण्व राजवंश भी वैदिक धर्म और संस्कृति की संरक्षण को करता है और उन्होंने इस चीज को जारी रखा है। और उनका जो इस वंश का जो अंतिम सम्राट है सुशमी कण्व, वो बहुत ही दुर्बल और अयोग्य था, जिस वजह से यह जो कण्व राजवंश है वह केवल मगध क्षेत्र तक ही संकुचित होने शुरू हो गया था। सातवाहन वंश के जो आरंभ है, सिमुक ने सुशमी को पदच्युत कर दिया था। यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें दिखाई देता है कि क्योंकि मौर्यों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मौर्यों का जो रुझान था वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ ज़्यादा था, आजीविकों की तरफ ज़्यादा था। और जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद में वैदिक जो संस्कृति को मानने वाले जो वंश हैं, राजवंश हैं, वे ज़्यादा आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि शुंग वंश और कण्व वंश, शातवाहन वंश, जो शातवाहन साम्राज्य है, वकाटक साम्राज्य है, पल्लव साम्राज्य है, ये सब ब्राह्मणिकल साम्राज्य इसके बाद में आरंभ हो जाते हैं। और कण्व वंश की अगर हम बात करें, इसमें कुल 4 ही राजा होते हैं, जो कि वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, ये 4 राजा थे। पुराणों में भी कण्व राजवंश के बारे में बताया गया है। इनको शुंग भृत्य के नाम से भी पुराणों में हम इनको देखते हैं। और इनका जो राज्य है वह पाटलिपुत्र और उसके समीप यानी कि मगध के क्षेत्र तक ही सीमित था। और ये शुंग भृत्य यानी कि शुंगों के भाई, पुराणों में इनको कण्वायन या कण्व राजा जो हैं इनको कहा जाता है। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, इनके नाम अच्छे से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि कण्व राजवंश के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी इंटरनेट पर भी और बाकी जो इतिहास की किताबें उनमें बहुत ही सीमित जानकारी हमें मिलती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।